गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर.पी. यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये है साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, डू यू नो दिस पीपुल? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? वे कौन सा यंत्र बजाते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, लेसन को देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शहनाई कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने राज दरबार में राज दरबार में सम्राट औरंगजेब में राज दरबार में पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी। पुंगी वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी थी। फॉर इट अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वह अरुचिकर थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीड नॉइज मेक्स। पुंगी सरकंडे से बने शोर मचाने वाले यंत्रों का एक समूह वाद्य यंत्रों का नाम था। मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सरकंडे से जितने भी यंत्र बनाए जाते थे, जिनमें सरकंडे का यूज होता था, उन सभी को पुंगी कहा जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने सोचा, इट वुड वन डे वी रिवाइव, यह एक दिन जीवित होगी, अर्थात यह एक दिन पुनः वापस आएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो कि व्यावसायिक रूप से संगीतज्ञ था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वह राजमहल भी जाता था, अर्थात राजमहल से भी आना जाना था, वहाँ से भी उसका संबंध था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी के आवाज़ में सुधारने का निर्णय लिया। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप को चुना। विथ नेचुरल हॉलो, जो प्राकृतिक रूप से खोखली थी। स्टेम दैट वॉज लॉन्गर, और वह लंबी थी। अनदर बॉर्डर, और चौड़ी थी। दैन द पुंगी से, और वह पुंगी से ज़्यादा लंबी और चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप पर 7 छिद्र कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों को खोल और बंद करके सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, तो उससे एक मधुर और लययुक्त संगीत निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राज दरबार के सामने इस यंत्र को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, यह यंत्र पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसको नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गो, जैसा कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि यह शाह के दरबार में सबसे पहले बजाई गई। एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, और नाई द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इसीलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। देखा बच्चों, इसका पुंगी शहनाई का नाम कैसे पड़ा स्टूडेंट? यह शाह के दरबार में पहली बार बजी थी और नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम शाह
से शाह ले लिया, नाई का नाई मिला के बन गया शहनाई। ये देखिए स्टूडेंट, पुंगी इस प्रकार हुआ करती थी और शहनाई इस प्रकार। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसीडर्ड ऑस्पियस। शहनाई का संगीत बहुत ही पवित्र माना जाता था, शुभ माना जाता। ऑस्पियस, ऑस्पियस मीन्स शुभ। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, यह मंदिरों में बजाई जाती थी। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तर भारतीय शादियों का एक अभिन्न अंग था। और यह उत्तर भारतीय शादियों का एक अभिन्न अंग था। इंडिस्पेंडेबल, इंडिस्पेंसेबल मीन्स अभिन्न। इन द पास्ट, पुराने समय में शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। शहनाई नौबत का एक भाग थी। नौबत का मतलब होता है स्टूडेंट्स 9 वाद्य यंत्रों का एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप को नौबत बोलते थे। और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। राज दरबार में 9 वाद्य यंत्रों में बजाए जाने वाले यंत्र। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल। नज़दीक के समय में यह मात्र मंदिरों में बजाई जाती हैं, वेडिंग और शादियों में। द क्रेडिट फॉर हाईलाइट कर दें स्टूडेंट, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ से द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्लासिकल स्टेज मीन्स शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय संगीत में इस यंत्र को लाने का श्रेय, शास्त्रीय संगीत में इस यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 years ओल्ड, जब ये 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खां, जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे, प्लेड गिल्ली डंडा, वो गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर पौंड इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार राज। बिहार राज्य के डुमराव में के एक तालाब के किनारे वह गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वह पास के बिहारी जी मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। नियमित रूप से जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ द, और अंत में, विच ही वुड अर्न, जो कुछ भी वह कमाते थे, अ बिग लड्डू, वह क्या कमाते थे, एक बड़ा सा लड्डू, 1.25 kg, जिसका वज़न 1.25 किलो होता था। देखा स्टूडेंट ने, आपने इतना बड़ा लड्डू देखा है? 1.25 किलो का एक लड्डू। ये 1.25 किलो का लड्डू उनको इनाम में दिया जाता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, वहाँ के लोकल महाराज द्वारा यह इनाम दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और यह छोटा बच्चा बहुत लंबी यात्रा किया और उसे सर्वोच्च मानव पुरस्कार दिया गया भारत में, भारत रत्न का। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खां belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के जाने माने संगीतज्ञ परिवार में हुआ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के जाने माने संगीतज्ञ परिवार में हुआ। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे। वॉज शहनाई नवाज,
उनको शहनाई नवाज कहा जाता था। ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, भोजपुरी के राजा के दरबार में, भोजपुरी के राजा के दरबार में उनको शहनाई नवाज कहा जाता था। हिज फादर पैगंबर बॉक्स, और उनके पिता पैगंबर बॉक्स थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके दूसरे पिता तुल्य पूर्वज, और उनके दूसरे पिता तुल्य पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वह भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यह युवक शुरुआती दिनों में ही संगीत को सीख गया, अपने शुरुआती समय में ही संगीत को सीख गया। एट द एज ऑफ 3 साल की अवस्था में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, जब उनकी माँ उन्हें अपने मामा के पास ले गई। मैटरनल मीन्स मामा। हाउस इन बनारस, बनारस में। नाउ वाराणसी, अब इसको वाराणसी कहते हैं स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, बिस्मिल्लाह अपने मामा के अभ्यास को देखकर, मामा के शहनाई के अभ्यास को देखकर बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। सून बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड एकम्पनिंग, और शीघ्र ही वह बिस्मिल्लाह खां का साथ देने लगे। हिज अंकल अली बख्श, उनके चाचा अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, उनके पिता अली बख्श, अंकल अली बख्श विष्णु टेम्पल में, विश्वनाथ टेम्पल, बनारस के विश्वनाथ टेम्पल में थे। वेयर बॉक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ एम्प्लॉयड, जहाँ वह क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, वहाँ वह बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले टू द शहनाई, अली बख्श ने शहनाई बजाया। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड, और बिस्मिल्लाह खां वहीं पर घंटों बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, धीरे धीरे वह अपना पाठ सीखते गए। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों के बजाने का। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन में उसका अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, और कई वर्ष बीतने के बाद द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया, बालाजी और मंगला माया में, एंड बैंक ऑफ गंगा, और गंगा के किनारे, बिकेम द यंग अपीरेंस